have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter has come to this. Satyam Jayate. The truth shall prevail. 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या करने की इस खबर ने लोगों में सनसनी सी पैदा कर दी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और गले पर निशान में ओ और वी मार्क में फ़र्क होने जैसे कुछ सबूत और सूत्रों के मुताबिक इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का शक जताया गया, जिसका इल्ज़ाम लगा सीधा रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट पर। रिया चक्रवर्ती और सुशांत एक दूसरे से प्यार करते थे और एक साथ रह रहे थे, लेकिन 8 जून को ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। अटकलें लगाई जा रही हैं कि सुशांत को छोड़ने की ये सलाह रिया को महेश भट्ट ने ही दी थी। हालांकि यह पूरी तरह से सही है या नहीं ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद से ही रिया और महेश भट्ट की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद से उनके अवैध संबंध होने की भी संभावना जताई गई। इस केस में सिर्फ सुशांत के पिता के सिंह के पक्ष की ओर से ही इस पूरी कहानी का फैसला खुद जनता ने ही सुना दिया। रिया के विरोध में लोग आक्रोश से भर गए थे और सिर्फ उसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे जिस दिन रिया को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन रिया का एक चैनल के साथ 1.5 से 2 घंटे के लंबे इंटरव्यू के बाद और तथ्य सामने आए। इस केस में पहली बार दूसरा पक्ष भी सामने आया, जिसमें रिया ने ना ही सिर्फ अपने हालातों के बारे में समझाया, बल्कि जो भी तथ्य रिया को गुनहगार बता रहे थे, रिया ने उन सब का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उन जवाबों का तर्क भी दिया। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो वह तर्क वितर्क नहीं कर सकता। तर्क वितर्क वही कर सकता है जो सच बोल रहा है। लेकिन हम अभी भी ये फैसला नहीं सुना रहे हैं कि रिया सही है या गलत, वह खूनी है या बेकसूर। लेकिन इसके बावजूद भी एक हक है रिया को भी, उसके परिवार को भी, इज्जत का। हमारी आपसे यही अपील है, जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए, किसी के भी बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना, भला बुरा कहना गलत है, जो कि आपको भी उतना ही गुनहगार बनाता है।